मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अड्डा 127 में। तो दोस्तों, हमारे नए चैनल पर करंट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सभी करंट क्लासेस यहां से ले सकते हैं हमारे नए चैनल से बंसल स्टडी अड्डा 127 पर। कहां पर? अड्डा बंसल स्टडी अड्डा 127। तो सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करंट क्लास लेने के लिए इस पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ। अब आगे से करंट क्लासेज हमारे इसी चैनल पर की जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। पहला, तो आज का पहला क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिका की कौन सी रक्षा प्रणाली पर फिर से आपत्ति जताई है? तो अमेरिका की एक थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है, तो इस पर चीन ने हाल ही में आपत्ति जताई है, ठीक है ना। देखेंगे, दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है ना। और चीन ने 2017 में थाड के मद्देनजर दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था, ठीक है। चीन बहुत जगह टांग अड़ा रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे चुना गया है? तो ये विवेक लाल जी हैं। कौन है? विवेक लाल जी हैं, जिन्हें हाल ही में कहाँ का जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया है, ठीक है। देखते हैं, विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा एवं एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन के एरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद दुनिया की प्रीमियर ड्रोन निर्माता ने उन्हें नियुक्त कर लिया और विमानिकी व रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ विवेक लाल ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लॉकहीड मार्टिन छोड़ने का फैसला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने 19 जून को 24 सीटों पर कहाँ चुनाव कराने का फैसला किया है? तो राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इस बार, जो 19 जून को हो रहे हैं और कितने सीटों पर? 24 सीटों पर संपन्न होंगे, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को मतदान करने का फैसला किया है। तो 24 सीटों में 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात से, 4 सीटें, 3 सीटें मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, 3 सीटें, 2 झारखंड से और एक मणिपुर और मेघालय से हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से यह आयोग को इस तरह से सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो चुनाव होने वाले हैं 19 जून को 24 सीटों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने अर्जुन अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो साक्षी मलिक हैं, रियो ओलंपिक पदक विजेता हैं ये साक्षी मलिक हैं, जिन्होंने हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए अपना नाम आवेदन भेजा है, ठीक है। देखते हैं, तो इस साल के खेल सम्मान के लिए खेल संघ और बोर्ड अपने खिलाड़ियों को नाम इनके लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। और साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान हैं। इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तो 14 ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो खरीफ की फसलें हैं। 14 ऐसी खरीफ की फसलें हैं जिनके समर्थन मूल्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। देखते हैं, तो जो ये केंद्रीय मंडल ने हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना के 50 से 83% तक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है, ठीक है ना। और कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की MSP 1868 रुपये, जौ की MSP 2620 रुपये और बाजरा की MSP 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, ठीक है। और कपास की MSP क्या तय की गई है? 260 रुपये बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्य
मध्यम उद्योगों की समस्या के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चैंपियन नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है इनकी समाधान के लिए समस्याओं के। देखते हैं इसमें, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, ठीक है ना। और इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना होगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदेश गुप्ता हैं। आदेश गुप्ता जी को हाल ही में बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोरोना संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है और बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को इसे हटा दिया है और अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता है जो कि बीजेपी की कमान संभालेंगे। अब आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की ज़मीनी राजनीति के जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने बाद दिल्ली आ गए थे, ठीक है। आदेश गुप्ता हैं जो कि बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं? तो 50,000 करोड़ रुपए की योजना है जो कि सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है ना। देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है, ठीक है। पिछले 6 वर्षों में गति मिली है। अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। भाई मोबाइल फ़ोन तो बहुत यूज होते हैं अपने देश में, तो बनेगा क्यों नहीं। अगला देखते हैं, देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 3 योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अनुमान है ऐसा। और इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फ़ोन न्यू लेने के लिए, ठीक है ना। अपने देश को टॉप पे पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को है जो कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। देखेंगे इसके बारे में, तो प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 3 जून 2018 को पहला मनाया गया था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गायत्री कुमार को किस देश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रिटेन की उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। किसे? गायत्री कुमार को। देखेंगे इसके बारे में, तो विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और नीचे देखते हैं, ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोप यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में नामित किया गया है। देखेंगे, दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की मध्यम गति गेंदबाजी भी करती हैं, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? निसर्ग। दोस्तों निसर्ग एक चक्रवात आ चुका है दोबारा से और महाराष्ट्र और गुजरात में इसका अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है ना। मुंबई की ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई में गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कहीं भी दोस्तों और इस तूफान से अपनी रक्षा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत असम राज्य को 1407 करोड़ रुपए दिए हैं? तो जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत कितने दिए गए हैं? 1407 करोड़ रुपए हैं जो कि दिए गए हैं किसको? असम सरकार को।
देखेंगे इसके बारे में। तो असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान कराना है, जबकि राज्य का उद्देश्य कमज़ोर व हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग लोगों से आगे आने और जल संस्थान के संरक्षण के योगदान को भी आग्रह किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, आज का लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों अपना, विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पाचन दिवस 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास जरूर दोस्तों यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और सभी दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।